हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आपकी प्रैक्टिस में मैं आपका साथ देने के लिए जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पे जितने भी फिजिक्स के टॉपिक्स होते हैं, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, उन सभी चैप्टर्स के जितने भी अंदर टॉपिक्स है, उन सभी टॉपिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक यहां देखते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन टॉपिक का वीडियो पहले भी आ चुका है जिसमें हम 2 लेवल देख चुके हैं। इसके 2 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। आज इसका 3rd वीडियो है जिसमें हम कुछ एडवांस लेवल, कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस के लेवल को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए और खुद से भी ट्राई करना है, क्योंकि खुद से ट्राई करने से गलतियां तो होती हैं बट उन गलतियों से हम सीखते भी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ए बॉय रीचेस द एयरपोर्ट एंड फाइंड्स दैट द एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग। ठीक है। ही वॉक्स अप द स्टेयर्स स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। ठीक है। If he remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes up in time t equal to t2. The time taken by him to walk up on the moving escalator will be। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं बट यहां पे क्वेश्चन है तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1, एक बॉय है जो एयरपोर्ट पे आता है और एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचता है तो देखता है ये मूविंग एस्केलेटर्स बंद है, तो इन एस्केलेटर्स में खुद ही चढ़ता है, खुद ही चढ़ के ऊपर जाता है। तो इसको टाइम लगता है t1। कितना टाइम लगा? t1। और ऊपर जाने का डिस्टेंस, नीचे से ऊपर जाने का डिस्टेंस हो गया l। ठीक है। दूसरी बार जब ये आता है तो इस केस में, पहले वाले केस में एस्केलेटर्स किस में है? रेस्ट में है और ये बॉय मोशन में है। ठीक है। सेकेंड केस में क्या होता है, वही एस्केलेटर्स ऊपर से जब नीचे बॉय को लेके जाएंगे तो डिस्टेंस l रहेगा, बट इस केस में बॉय किस में हो गया? रेस्ट में, और एस्केलेटर्स किस में हो गई? मोशन में। ठीक है। तो जब ये एस्केलेटर्स मोशन में है तो बॉय को ऊपर लेके गए तो डिस्टेंस तो उतना ही रहा ना, नीचे से ऊपर l, बट टाइम लग गया t2। ठीक है। अब 3rd केस में पूछा है कि जब एस्केलेटर भी किस में है? मोशन में, और बॉय भी किस में है? मोशन में है। ठीक है, दोनों मोशन में है। तो इसको नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? तो टाइम मान लेते हैं t। कितना टाइम लगा, तो ये टाइम हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो डिस्टेंस मान लेते हैं l था तो यहां पे भी डिस्टेंस l ही रहेगा, नीचे से ऊपर का डिस्टेंस तो वही रहेगा ना l। बट हम जब दोनों मोशन में है तो उसका टाइम निकालना है। तो चलो देखते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। ठीक है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? नीचे से ऊपर जाने का डिस्टेंस l है। स्पीड, भाई दोनों मोशन कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड चाहिए और वो यहां रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो, बॉय यहां पे है तो बॉय की स्पीड मान लेते हैं v1। ठीक है, बॉय की स्पीड v1 है तो v1 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस l है नीचे से ऊपर जाने का और टाइम बॉय को कितना लगा था? t1। इधर सेकेंड केस में आ जाते हैं। इस केस में बॉय रेस्ट में बट एस्केलेटर मोशन में है, तो एस्केलेटर की नीचे से ऊपर जाने की स्पीड कितनी हुई? डिस्टेंस तो वही है l, टाइम कितना लग गया? t2। ये दोनों स्पीड ही यहां पे रख देंगे क्योंकि इस केस में दोनों मोशन में है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस l अपॉन v1 प्लस v2। चलो पहले लिख लेते हैं v1 प्लस v2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब चलो टाइम रखो, v1 का वैल्यू l बाय t1 प्लस l बाय t2। ठीक है। l और l दोनों में है तो कॉमन बाहर आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू l अपॉन l इन ब्रैकेट 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। ठीक है।
एल कॉमन ले लिया दोनों में से, एल से एल हो गया कैंसिल। अब देखो 1 अपॉन, यहां 1 अपॉन T1 है प्लस 1 अपॉन क्या हो गया T2। एलसीएम लो इधर नीचे, एलसीएम लोगे तो ये 1 हो गया ऊपर, तो एलसीएम लोगे तो यहां पे 1 मिनट जगह की कमी हो रही है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ अपने। ठीक है चलो, तो टाइम आया t इज इक्वल टू, 1 मिनट कलर चेंज कर लें। टाइम आया अपने पास t इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, यही आया। अब नीचे इन दोनों का एलसीएम लो, तो ऊपर वाला ये 1 एज इट इज, नीचे एलसीएम T1 T2 हो गया, T1 और T2 T1 T2। अब इससे इसको डिवाइड करो, तो T1 से T1 डिवाइड हो गया, T2 बचा, T2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया T2 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस। अब T2 से इस टर्म को डिवाइड करो तो T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा T1, T1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया T1। अब ये T1 T2 इधर से कहां पहुंच जाएंगे ऊपर, तो टोटल टाइम आ गया T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये आंसर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है पढ़े। इन ए कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन कार बी एट द फाइनल। ठीक है, देखो क्या लिखा है। इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक कार रेस हो रही स्ट्रेट रोड पे, कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन कार बी एट फाइनल। मतलब कार ए जब कार बी, दो कार हैं दोनों रेस लगा रही हैं, तो कार ए कार बी से पहले पहुंच जाती है फिनिश लाइन पे, और कितना कम टाइम लेती है टी सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद पासेस फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड वी, स्पीड वी से वो फिनिश भी करती है मोर देन ऑफ कार बी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कार ए, पहली चीज कार बी से कम टाइम लेती है, फिनिश पॉइंट तक पहुंचने में, और कितना टाइम है, कितना कम टाइम टी। मतलब कार ए, मतलब मान लो 4 सेकंड में पहुंच रही है ना, कार ए 4 सेकंड में पहुंच रही है, तो कार बी 8 सेकंड में पहुंच रही है, तो कार बी कितना ज्यादा टाइम ले रही है, 4 सेकंड ज्यादा ले रही। वही चीज कार ए कार बी से कम टाइम लेती है फिनिश पॉइंट पे, कितना टाइम कम ले रही है, टी सेकंड। ठीक है, वहीं पे कार ए कार बी से, यहां पे देखो पासेस फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड वी मोर देन ऑफ कार बी, कार बी से कार ए की स्पीड ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है भाई, ज्यादा होगी तभी तो पहले पहुंचेगी, है ना। तो दो कंडीशन यहां पे दिख रही है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। कार ए कार बी से कम टाइम लेती है फिनिश पॉइंट तक पहुंचने में, कितना कम टाइम ले रही है, टी सेकंड। मतलब कार ए अगर टी सेकंड कम ले रही है तो कार बी टी सेकंड क्या ले रही है, ज्यादा टाइम ले रही है। कार ए कार बी से स्पीड भी ज्यादा, कितनी है, वी ज्यादा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहली चीज, दोनों की कार की स्पीड में डिफरेंस है, ए की स्पीड बी से क्या है, ज्यादा है फिनिश पॉइंट पे, और कितनी ज्यादा है, वी, इतनी ही तो ज्यादा है। पासेस फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड वी मोर देन ऑफ कार बी, मतलब कार ए की वेलोसिटी कार बी से ज्यादा है, तो वी ए माइनस वी, कितनी ज्यादा है, वी। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरा, लेट कार ए टेक्स
टाइम टी नॉट टू फिनिश पॉइंट। ठीक है, कार ए टी नॉट टाइम्स पे फिनिश पॉइंट पे पहुंचती है, देयरफॉर कार बी टेक्स कितना लेगी, टी प्लस टी नॉट टाइम। ठीक है, कार ए अगर टी नॉट टाइम ले रही है तो कार भी उससे ज्यादा ले रही है ना भाई, इस पे तो लेस लिखा गया है। देखो, कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी, मतलब कार ए टी टाइम कम ले रही है किससे, बी से। तो अगर टी नॉट टाइम किसका है, कार बी का, सॉरी कार ए का, तो कार बी टी टाइम ज्यादा लेगी ना, तो टी प्लस टी नॉट हो गया। ठीक है, ये चीज। फिर उसके बाद अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए कार देखा जाए, ए कार, तो वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम, ये हो गया। पहली कार का एक्सेलरेशन a1 है, तो वेलोसिटी वी ए डिवाइडेड बाय टी नॉट टाइम, तो टी नॉट लग रहा है। ठीक है, तो यहां से वी ए का वैल्यू कितना आ गया, a1 इंटू में टी नॉट। उसके बाद दूसरी चीज, एक्सेलरेशन ऑफ a2, तो वी बी बाय टी प्लस टी नॉट इज इक्वल टू, यहां पे वी बी का वैल्यू क्या आ गया, a2 टी प्लस टी नॉट, ये आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों रेस्ट से स्टार्ट करती है, मतलब दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लिया है। ठीक है, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन v इज इक्वल टू, अपने को जो ये डिफरेंस वाली वेलोसिटी है ये पता करनी है। ठीक है, दोनों रेस करती हैं, स्ट्रेट रोड में रेस हो रही है, कार ए कार बी से पहले पहुंचती है फिनिश पॉइंट पे, और फिनिश पॉइंट तक पहुंचने में उसको टी टाइम कम लग रहा है बी कार से, तो कार ए की वेलोसिटी कार बी से वी टाइम ज्यादा है। दोनों इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करते, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 a2 दिया गया है, देन v का वैल्यू पूछा गया कि दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी कितना है। तो चलो, ये va और vb आ गए, इन दोनों को जरा यहां पे पुट करो, हमें v ही तो चाहिए, इनको यहां पे पुट करो। तो चलो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो v इज इक्वल टू, va का वैल्यू वहां देखो a1 टी नॉट, ठीक है, और vb का वैल्यू माइनस a2 टी प्लस टी नॉट। ठीक है, माइनस a2 का जरा अंदर मल्टीप्लाई करो तो v इज इक्वल टू a1 टी नॉट माइनस a2 टी माइनस a2 टी नॉट हो गया। ठीक है, a2 टी नॉट जो माइनस में, उसको इधर लेके आ जाओ। तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो अपने पास v इज इक्वल टू क्या आया, a1 टी नॉट माइनस a2 टी माइनस a2 टी नॉट, ये आया था इक्वेशन, जरा पीछे चेक कर लो, ये रहा a1 टी नॉट माइनस a2 टी माइनस a2 टी नॉट। ठीक है, ये रहा। अब इस टर्म को जरा इधर लेके आओ, तो v इज इक्वल टू a1 टी नॉट माइनस a2 टी नॉट, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, a2 टी। ठीक है, अब यहां पे देखो, a1 टी नॉट माइनस टी नॉट कॉमन है, तो v इज इक्वल टू a1 माइनस a2 टी नॉट माइनस a2 टी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी सेकंड। अब अगर मुझे v का वैल्यू चाहिए तो मुझे टी नॉट का वैल्यू चाहिए भाई, v डिफरेंस है स्पीड का, है ना, और v डिफरेंस है a की वजह से, तो a का टाइम कितना था, टी नॉट, हमें टी नॉट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो टी नॉट का वैल्यू निकालेंगे अब, फिर उसमें यहां पे पुट करके आंसर आ जाएगा।
तो देखो, जब कार्स की रेसिंग स्टार्ट हुई तो इनिशियल पॉइंट सेम होता है ना, और फाइनल फिनिश पॉइंट भी सेम होता है। मतलब दोनों कार भले आगे पीछे पहुंच रही है, बट दोनों का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो चलो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टी नॉट और ए वन, भाई ए का है पहले वाले का, इधर यू टी प्लस टी नॉट, दूसरे वाले का टाइम टी प्लस क्या था, टी नॉट, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए टू, और टाइम कितना है, टी प्लस टी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो u तो जीरो है, u दोनों का ही जीरो है इनिशियली रेस्ट में, तो ये पूरी टर्म इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। ठीक है, तो बचा क्या, हाफ ए वन टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए टू टी प्लस टी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हाफ हो गया कैंसिल, तो क्या आया, ए वन टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू टी प्लस टी नॉट का होल स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ए वन टी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू टी प्लस टी नॉट। ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, तो अंडर रूट ए वन टी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू टी प्लस, यहां अंदर इधर मल्टीप्लाई हुआ, अंडर रूट ए टू टी नॉट। ठीक है, अब इस टर्म को जरा इधर लेके आओ, तो अंडर रूट ए वन टी नॉट माइनस अंडर रूट ए टू टी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू टी। ये प्लस से इधर आया तो माइनस में, अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, टी नॉट कॉमन आ रहा है ना, तो अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू टी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू टी। ये हो गया, टी नॉट का वैल्यू चाहिए तो टी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू टी अपॉन अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट क्या आ गया, ए टू। ये आ गया टी नॉट का वैल्यू। अब इस टी नॉट के वैल्यू को उठाओ, सेकेंड इक्वेशन पे यहां पे पुट करो, यहीं पे पुट करना है, तो चलो, तो v इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू, ये हो गया, टी नॉट का वैल्यू रखो, तो अंडर रूट ए टू टी अपॉन अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू, ये टर्म हो गई, फिर माइनस ए टू टी हो गया। ठीक है, अब ए वन माइनस ए टू को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए वन प्लस अंडर रूट ए टू मल्टीप्लाई अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई अंडर रूट ए टू टी अपॉन अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू माइनस ए टू टी। ठीक है, अब यहां से देखो, ये टर्म और ये टर्म हो गई कैंसिल। ठीक है, तो चलो आगे देखो, आने वाला है, बस क्वेश्चन लेंदी है क्योंकि एडवांस लेवल का। अब देखो, ये टर्म बची और ये टर्म बची, अब जरा इस टर्म का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो अंडर रूट ए टू इंटू अंडर रूट ए वन, तो अंडर रूट ए वन ए टू इंटू में क्या आ गया, टी, भाई इस टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर प्लस, तो यहां प्लस, फिर अंडर रूट ए टू का मल्टीप्लाई अंडर रूट ए टू से, तो ए टू, और बचा क्या, टी, अंडर रूट ए टू इंटू अंडर रूट ए टू हो गया, और बचा क्या, टी, तो टी लिख दिया, फिर इधर माइनस माइनस ए टू टी। ठीक है, अब ये प्लस में ये माइनस में दोनों क्या हो गए, कैंसिल, तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट ए वन ए टू इंटू में टी। ये रहने वाला है आंसर। ठीक है, दोनों के बीच का जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो ये है, अंडर रूट ए वन ए टू इंटू में टी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है यहां पे, अंडर रूट ए वन ए टू इंटू में टी। चलो पॉज करो, नोट करो, ये भी नोट कर लेना है, और फिर इसके बाद ये भी नोट करना है।
चलो नोट कर लिया, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, बट ऐसा नहीं है, आराम से सॉल्व होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने का, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है। अगर पेशेंस रखोगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलो देखें जरा क्या है। ए रॉकेट इज मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये रहा। द लेंथ ऑफ ए चैम्बर, रॉकेट के अंदर का चैम्बर की लेंथ 4 मीटर दी गई है, ठीक है। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द चैम्बर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद स्पीड 3 मीटर 0.3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द रॉकेट, रॉकेट के रिलेटिव, ठीक है। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद स्पीड 0.2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इट्स राइट एंड रिलेटिव टू द रॉकेट, ठीक है। The acceleration in the the time in the seconds when two ball hit each other, कितने टाइम बाद दोनों बॉल एक दूसरे को हिट कर जाएंगी वो बताना है। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि एट टी इक्वल टू टाइम पे ये बॉल एक्स डिस्टेंस आई और उतने ही टाइम पे ये बॉल 4 माइनस एक्स डिस्टेंस आई। भाई अगर ये एक्स है तो ये टोटल 4 है, तो ये 4 माइनस एक्स, तो दोनों टी टाइम पे यहां पे आके टकरा गए। तो हमें यही टाइम चाहिए ना, तो चलो टाइम निकाल लेते हैं। तो ये बॉल ए है, इधर वाली बॉल को हमने माना बी। तो पहले फॉर बॉल ए, बॉल ए क्या क्या दिया है, डिस्टेंस को माना है हमने x, इनिशियल वेलोसिटी है 0.3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन को मानेंगे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिलेटिव टू द रॉकेट है ना, तो ये अंदर जा रहा है, ये आगे जा रही है, तो एक्सेलरेटेड है तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, पीछे, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम क्या माना है हमने, t, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दिया। डिस्टेंस कितना x, u कितना 0.3, टाइम कितना t, माइनस हाफ, एक्सेलरेशन 2 और ये t स्क्वायर, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0.3t माइनस टी स्क्वायर। यही बचेगा ना 0.3t माइनस इधर टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर। तो ये आ गई पहली इक्वेशन। उसके बाद फॉर बॉल बी, बॉल बी के लिए, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 4 माइनस एक्स, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0.2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है टी, ठीक है। डिस्टेंस 4 माइनस एक्स, वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आगे तो सूडो फोर्स पीछे, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, तो 0.2 रिलेटिव टू द रॉकेट है ना, इसलिए लिया गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस का वही इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये है 4 माइनस एक्स, u कितना है 0.2, टाइम है t, प्लस हाफ इंटू में 2t स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 4 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू ये रहा, जरा यहां पे पुट करो, तो 4 माइनस 0.3t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2t प्लस टी स्क्वायर, ये 0.2 और इधर क्या बचा प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये माइनस का जरा अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 4 माइनस 0.3t माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर हो गया कैंसिल, 0.3t इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस में, तो 4 इज इक्वल टू 0.3t प्लस 0.2t, तो 4 इज इक्वल टू आया 0.5t। क्या निकालना था, टाइम, तो चलो आओ, टाइम इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है।
आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 45 8 जा 40, तो टाइम कितना आ गया, 8 सेकेंड हो गया आंसर। कितने सेकेंड? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों की डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, इसके डिस्प्लेसमेंट को इस पर पुट किया क्योंकि टाइम सेम था, तो आराम से टाइम आ गया। ठीक है, पॉज करो, नोट करो। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े। क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन क्या लिखा है देखें। An aeroplane, sorry, airplanes A and B are flying with constant velocity in the same vertical planes at angle 30 degree and 60 degree with respect to the horizontal respectively as shown in the figure। ठीक है, दो बॉडीज, दो एरोप्लेन्स है, दो एयरप्लेन्स है, एक 30 डिग्री पे है और एक 60 डिग्री पे फ्लाई कर रहा है। ठीक है, द स्पीड ऑफ ए इज 100√3 मीटर पर सेकेंड। At time t equal to 0 second, an observer in A finds B at distance of 500 मीटर। एक पर्सन है जो इस एरोप्लेन पे बैठा हुआ है, t इक्वल टू 0 टाइम पे ऑब्जर्व करता है इस प्लेन को, तो पता चलता है कि ये इससे कितना दूर है, 500 मीटर। ठीक है, द ऑब्जर्वर सीज B मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ A। perpendicular to the line of motion of A, if at t equal to t naught it just escapes belong hits by B t naught in the second will। ठीक है, A पे जो ऑब्जर्वर बैठा उसको ये लग रहा है कि एट कितने टाइम पे द ऑब्जर्वर सीज B मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ A। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हुए, परपेंडिकुलर वाला और एक ये। तो ये परपेंडिकुलर कब फील होगा, जब इसके दो कंपोनेंट्स किए तो एक कंपोनेंट तो इसके जस्ट पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तभी तो परपेंडिकुलर बनेगा। भाई ये ऐसे आ रहा है तो ये भी ऐसे आना चाहिए, तभी तो इसके परपेंडिकुलर फील होगा। तो देखो, अगर ये 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से तो ये भी कितना 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, तो अगर ये टोटल 60 और ये 30 है तो ये कितना हुआ 30। तो अगर इसकी वेलोसिटी को VB माना जाए, इसकी वेलोसिटी को VA माना जाए, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, VB cos 30 डिग्री, और इधर क्या आएगा, VB sin 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें बताना है ये T नॉट टाइम, तो T नॉट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना फील हो रहा है ऑब्जर्वर को, 500, और परपेंडिकुलर वाली स्पीड इसको क्रॉस करेगी तो VB sin 30 डिग्री, थीटा है ना, सो ये रहा sin 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। बट हमें VB का वैल्यू नहीं पता है, VA का वैल्यू तो पता है कितना है, 100√3। ठीक है, तो अब हमें VB का वैल्यू पता करना है, तभी हम ये वैल्यू निकाल सकते हो। देखो यहां पे क्या लिखा था, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मतलब ये वेलोसिटी के बराबर है, तो VA इज इक्वल टू VB cos 30 डिग्री। ठीक है, पैरेलली है। देखो यहां पे द ऑब्जर्वर सीज B मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ A। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हमने ये दोनों पैरेलल वाली वेलोसिटी इसको बराबर कह दी, भाई ये इसके पैरेलल फील होगा तभी तो परपेंडिकुलर फील होगा। तो ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे की इक्वल हो गई, तो VA कितना है, 100√3 इज इक्वल टू VB cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। √3 से √3 हो गया कैंसिल, तो VB का वैल्यू कितना आ गया, 200 मीटर पर सेकेंड। पुट कर दो यहां पे, तो T नॉट इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 200 इंटू में साइन 30 डिग्री 1/2। 2 से कितने टाइम्स में गया, 100, तो T नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेकेंड होगा हमारा आंसर। आफ्टर 5 सेकेंड A जस्ट एस्केप बीइंग हिट बाय B। ठीक है, एस्केप कर जाएगा B को हिट करने से पहले ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है स्टूडेंट्स।
पॉज करें, नोट करें, क्वेश्चन लेंदी होते हैं बट क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ के डिटेल में समझ के डायग्राम बना के पेशेंसली सॉल्व किया जाए तो आराम से आंसर आते हैं। प्रैक्टिस पे है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को इजीली टैकल कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहां पे रिलेटिव मोशन खत्म होता है, अगला टॉपिक रहेगा रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।